गुड आफ्टरनून। थोड़ा डिले हुआ। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात कर रहे थे, पॉलिसीज को लेकर बात हो गई थी। ठीक है, ओके। ये स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। तो पॉलिसीज की कैटेगरीज वगैरह सब क्लियर था ना? और जो ये नोट्स वगैरह थे ये हमने गूगल क्लासरूम पे भी अपडेट कर दिए हैं, तो वहां से भी देख लेना। पॉलिसी वगैरह का नहीं अपडेट किया है, बाकी ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के भी आज अपडेट किए हैं, तो वहां से एक बार क्रॉस चेक करना और पढ़ना भी। ठीक है, तो उस दिन हमने कैटेगरीज ऑफ पॉलिसीज बताई थी कि बहुत सारी होती है, ओरल होती है, रिटन होती है, इम्प्लाइड होती है। ठीक है, क्या वो रिपीट करना पड़ेगा फिर से? नो मैम। ओके, तो अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और बिजनेस पॉलिसी ऑलमोस्ट एक दूसरे से काफी सिमिलर टर्म्स है। ठीक है, तो जहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात होती है वहां पे बिजनेस पॉलिसी का इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता ही है, इसीलिए बता रहे हैं। सिलेबस में तुम लोगों के मेंशन नहीं है, बट पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और बिजनेस पॉलिसी लगता तो है सेम टर्म है, बट सिर्फ लगने से नहीं होता है, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है, बाकी कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर डिफरेंस भी होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस है वो बात करते हैं। अगर हम लिटरल मीनिंग की या डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डील्स विद स्ट्रेटेजिक डिसीजंस that decide the long term health of an enterprise. It is a comprehensive plan of action designed to meet certain specific goals. ठीक, और बिजनेस पॉलिसी है, इट ऑफर गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली हमारी स्ट्रेटजीज, जो भी हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, उनसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं उसको, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हमारा कहलाता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ये बेसिकली एक क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव या इंटीग्रेटेड एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, जिससे हम जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या एंटरप्राइज के कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं उनको हम अचीव कर सके। और एक और चीज जो भी है, स्ट्रेटजीज होती है ये फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड होती है, लिखा भी हुआ है, डिसाइड द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ एन एंटरप्राइज। हेल्थ इसलिए यूज किया गया, अगर आपकी स्ट्रेटजीज सुटेबल है आपकी फर्म या एंटरप्राइज के लिए, इन दैट केस आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी और उसकी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होगी। बट in some cases if our strategies are not up to mark, not up to standards या स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती है, उस केस में हमें हमारी इंटरप्राइज को समटाइम्स लॉस भी फेस करना पड़ता है। अब सेम टाइम पे अगर बिजनेस पॉलिसी की मीनिंग की बात करें तो ये क्या होती है, जनरली कुछ गाइडलाइंस बताती है जिसके अकॉर्डिंग, उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैनेजर जो होता है, मैनेजर कौन होता है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मैनेजरियल लेवल पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट या सुटेबल डिसीजन ले सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेचर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाय नेचर क्या होते हैं, बेसिकली कुछ जो प्लान है या पॉलिसीज हैं उनको इफेक्ट में लाना या उनको एक्शन में लाना फॉर सर्टेन टाइम लिमिट। सर्टेन टाइम लिमिट इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि जैसे मान लो तुम्हारी कोई फर्म है, तुम्हें करंट टाइम में तुम्हारी फर्म को कोई ऑर्डर मिला हुआ है, तुम उस ऑर्डर के कंप्लीशन या फुलफिलमेंट के लिए अच्छी तरह से लगे हुए विद इन गिवन टाइम, तुम्हें उस ऑर्डर को कंप्लीट करना है जिससे तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंच जाए और तुम्हारे जो कस्टमर्स हैं वो उससे जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं उनकी मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट की सेल होती रहे थ्रू द कस्टमर और आपका प्रॉफिट जनरेट होता रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जो हम ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं करंट टाइम में, जो अभी हमें फिलहाल मिला हुआ है, वो क्या है, किस वजह से, सिर्फ हम जो हमारा पॉलिसी हो, एक जो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं वो है तो हमारी फर्म में हमेशा के लिए, बट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हमें अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती होंगी। तो ये बेसिकली जो हमारी पॉलिसी है जो उसको इफेक्ट में लाने का ये नेचर में होता है। ठीक है, बट अगर हम बिजनेस पॉलिसी की बात करें, जो पॉलिसीज होती हैं कोई ऐसा सर्टेन या श्योर नहीं है या ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उसकी कोई टाइम लिमिट ही हो। जो तुम पॉलिसीज बना रहे हो, बेसिकली जो पॉलिसी और स्ट्रेटेजी में यही ही एक, हाँ, पॉलिसी और स्ट्रेटेजी में यही ही एक डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस, कि पॉलिसीज हर तरीके की हो सकती है, स्ट्रेटजीज हर एक डिपार्टमेंट वाइज या तुम्हारी
जो फर्म है उसमें बहुत सारी यूनिट्स वर्क कर रही होंगी, बहुत सारी एक साथ पैरेलल में चल रही होंगी, हर एक एक यूनिट पे सारी तुम्हारी स्ट्रेटजीज एक साथ सेम टाइम पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। बट अगर हम पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसीज को हम इस तरीके से मेंटेन करते हैं या इस तरीके से उनका फॉर्मेशन करते हैं कि वो पॉलिसीज हमारे पूरे बिजनेस वेंचर के लिए सेम हो सकती है। तो ये भी एक नेचर का फर्क हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्किंग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फीचर। फीचर की अगर बात करें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो फीचर होता है वो बेसिकली डिसीजन से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो बिजनेस पॉलिसी होती है उसका जो फीचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेन फीचर ये होता है कि हम अपना जो भी हमारा प्लान है उसको हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं बाय आर रिपीटेटिव एक्टिविटीज। लिखा क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डील्स विद दोस डिसीजंस व्हिच हैव नॉट बीन एनकाउंटर्ड before in quite the same form, for which no predetermined and explicit set or ordered responses exist in the organization, and which the important in terms of the resources committed or the precedent set. बेसिकली ये तो बहुत लंबा ही सेंटेंस हो गया, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे मत जाओ। इन शॉर्ट तुम्हें फीचर समझा रहे हैं। बेसिकली जो स्ट्रेटजीज होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, वो हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ स्ट्रेटजीज को लेकर उनके फॉर्मुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन से लेकर कुछ डिसीजंस लेते हैं। बेसिकली ये जो डिसीजंस होते हैं यही हमारे फाइनल या अल्टीमेट डिसीजन होते हैं। ये टेम्परेरी तो होते नहीं है, अल्टीमेट डिसीजन होते हैं जिनका हम यूज करते हैं फॉर रनिंग आवर एंटरप्राइज। बट अगर हम सेम टाइम पे बिजनेस पॉलिसी के फीचर की बात करें तो ये पॉलिसीज क्या होती है, बिजनेस पॉलिसी में हम पॉलिसीज को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा प्लान है उसको हम एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो भी एक्टिविटीज हो रही होती है, मे बी ऐसा हो कि कई बार हमें सेम पॉलिसीज को कई बार में इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है, इसीलिए लिखा है ऑफ एक्शन, इट इज अ गाइड टू एक्शन इन एरियाज ऑफ रिपीटेटिव एक्टिविटी। वो सारी एक्टिविटीज जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मींस कहां से इनको, क्या ओरिजिन पॉइंट इनका क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डील्स विद क्रूशियल डिसीजंस whose implementation requires constant expansion of top management, ठीक। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिकली उसमें जो भी क्रूशियल या नॉर्मल या बेसिक से जो कुछ डिसीजन लिए जाते हैं या कुछ टफ डिसीजन लिए जाते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन पे परमानेंट मॉनिटरिंग होती है किसकी, टॉप मैनेजमेंट की, ठीक है। वहां से टॉप मैनेजमेंट से क्या होता है, उसका स्ट्रेटजीज का फॉर्मुलेशन हो जाता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर ड्यूटी तो खत्म हो जाती है क्योंकि उसके आगे का काम हमारा मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट कर रहा होता है। बट साथ ही साथ यहाँ से टॉप लेवल मैनेजमेंट को इस चीज पर भी ध्यान देना पड़ता है कि जो स्ट्रेटजीज उन्होंने बनाई है क्या वो अप टू मार्क है या उसका आउटकम कैसा निकल के आ रहा है। वो आउटकम हमारा तब आएगा जब हमारे प्रोडक्ट की सेल हो जाएगी और उसके बाद हम फीडबैक लेंगे फ्रॉम आवर कस्टमर्स या फ्रॉम द यूजर्स। कस्टमर्स नहीं कह सकते क्योंकि अगर कोई फर्स्ट टाइम यूजर है तो हम उसे अपना कस्टमर नहीं मान सकते, जब तक कि वो बार बार यूज नहीं करेगा तब तक वो हमारा वन टाइम यूजर ही रहेगा, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी क्या होता है, once policy decisions are formulated these can be delegated and implemented by others independently। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में टॉप मैनेजमेंट ध्यान रखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बट बिजनेस पॉलिसी में एक बार जब पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन के एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन बोथ कंफर्म्स तब वो फिर सिर्फ उसके बाद अथॉरिटी जो है वो आगे बेसिकली डेलीगेट कर दी गई या ट्रांसफर कर दी गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट से नीचे या बाद जो हिरार्की आती है मींस मिडिल लेवल और लोअर लेवल, वो अब उस पर उसको एक्शन में कन्वर्ट करके उस पर काम करना स्टार्ट कर देते इंडिपेंडेंटली। मींस उन्हें किसी के भी डिसीजन को इन दैट टाइम फॉलो नहीं करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है, स्ट्रेटजीज आर स्पेसिफिक एक्शन सजेस्टेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये हमारे कुछ पर्टिकुलर एक्शंस होते हैं जिनको हमें यूज करना होता है, जिनको सजेस्ट किया गया होता है फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो बिजनेस पॉलिसीज होती हैं वो बेसिकली
अगर लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो वो हमारे स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, और या स्टेटमेंट होते हैं या फिर कॉमनली एक्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग्स होती है डिसीजन मेकिंग को लेकर, या तो स्टेटमेंट होते हैं या कुछ डिसीजन फाइनली लिए गए होते हैं जिनको जो सबके मीन जो इंटरप्राइज में रिलेटेड, जो भी इंटरप्राइज से रिलेटेड जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज या जो भी एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो भी हैं, सबके थ्रू वो कॉमनली एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड से ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, जब तक कुछ टाइम, वो टाइम तब तक का जब तक कि हम अपने एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ना कर ले। बट पॉलिसी का स्टेटमेंट वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, क्योंकि जब तक फर्म चलेगी तब तक वही पॉलिसीज यूज में रहेंगी, ठीक है, या टाइम टू टाइम जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। अब स्कोप या यूज क्या होता है? जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो एक्शन ओरिएंटेड, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी स्ट्रेटजीज बनती ही किस लिए है, जिससे हम उन्हें यूज कर सके आगे या इम्प्लीमेंट कर सके। अदरवाइज स्ट्रेटजीज का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। हम नॉर्मली भी अपनी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक्शन ओरिएंटेड है, पॉलिसीज थॉट ओरिएंटेड है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कोई बिजनेस वेंचर स्टैब्लिश करना है या अपनी फॉर्म स्टैब्लिश करनी है, उस केस में हम जब ये सोचते हैं तो हमें सिर्फ यही नहीं सोचना होता है कि हमें फर्म स्टैब्लिश करनी है। उस फर्म के स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि वो फर्म तो चलो स्टैब्लिश हो गई, साथ ही साथ हमें अब ये भी देखना होता है कि जो फर्म स्टैब्लिश हुई है वो स्टैब्लिशमेंट तक ही, वहां तक हमारा काम लिमिटेड नहीं है। हमें उसके आगे उसका एक प्रॉपर स्मूथ वे में रनिंग भी करानी है कि हमारी फर्म लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए स्मूथ या इजी वे में चलती है। अब हम बात करते हैं फोकस या ऑब्जेक्टिव्स की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और या उनका मेन फोकस या पर्पस, सॉरी, और बिजनेस पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है उसका मेन पर्पस या वो मेन फोकस सिर्फ एंड पर ध्यान रखती है, ठीक है, कि किस तरीके से जो हमने स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट या फॉर्मुलेट की है वो एट लास्ट उसका आउटपुट क्या आएगा। मेन अगर देखा जाए तो यही तो होता है, हम कोई स्ट्रेटजी अगर बनाते हैं तो हमें कब पता लगता है कि वो हमारे फॉर्म के लिए सुटेबल थी या उससे हमारी फॉर्म को फायदा हुआ, जब लास्ट में हमें आउटपुट सामने मिलता है, ठीक है। सेम अब हम स्कोप ऑफ पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी की अगर बात करें तो वो हमारी क्या होती है, वो बेसिकली हमारी कुछ पॉलिसीज या कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनका जो हमने स्टार्टिंग, बेसिकली जो ये बिजनेस पॉलिसी होती है ये एट द स्टार्टिंग पॉइंट से के लिए होती है या रिलेटेड होती है, और वो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो क्या है, एट द एंड पॉइंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। अब अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो जो हमारा डिसीजन होता है एक एक पर्सन के लिए क्या होता है, बोलो, एक एक पर्सन तक पहुंचता है। उन स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंट का इफेक्ट जो होता है वो कैसे होता है, वो एक एक पर्सन पर आता है। बट अगर हम बिजनेस पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी देखो, अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करें वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू बनाई जाती है, ठीक। बट अगर हम बिजनेस पॉलिसी की बात करें तो उसमें क्या होती है, जो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, ठीक है, वो बिजनेस पॉलिसी में यूज होता है। किस तरीके से यूज होता है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, चलो एक बार सेंटेंस ही पढ़ते हैं उसी से क्लियर होगा। स्ट्रेटजीज कंसर्न्ड विद, हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है ना, तो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन शायद स्किप हो गया है। हाँ, एवरीवन इज एम्पावर्ड टू, एम्पावर्ड मींस सब जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो सब क्या होते हैं, बाउंड होते हैं कि जो भी स्ट्रेटजीज टॉप लेवल मैनेजमेंट के एंड से बना दी गई है उन्हें उसे फुलफिल करना ही करना है। बिजनेस पॉलिसी की अगर बात करें तो पावर इज डेलीकेटेड टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसीज क्या होती है, वहां पे पावर जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से शिफ्ट करके मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर आ जाती है, और ये मिडिल लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनका काम होता है कि वो उन पॉलिसीज को किस किस टाइम पर और किस तरीके से कितने वेज में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस।
अब अगर हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू बिजनेस पॉलिसी। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का क्या है, स्ट्रेटजीज कंसर्न विद अनसर्टेनिटीज, कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस and risk etc that are likely to take place at future date. Business policy is in general concerned with the course of action to fulfill the set objectives. अब जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं या सारी स्ट्रेटजीज जो हमारे थॉट प्रोसेस में होती है वो बेसिकली क्या होती है, टोटली फुल ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो आज अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका आउटपुट हमें कब मिलेगा, फ्यूचर टाइम पीरियड में ही मिलेगा। तो हम अभी से नहीं कह सकते हैं कि हमारी चूज की हुई स्ट्रेटजी सक्सेसफुल ही होगी फॉर आवर बिजनेस एंटरप्राइज। ऐसे केस में जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनका जो मेन कह सकते हैं जो उनका आउटपुट होता है वो हमें, या जो उसका रिजल्ट होता है वो हमें फ्यूचर डेट पर ही कब मिलता है, उसका फ्यूचर डेट पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, बट अगर बिजनेस पॉलिसी की बात करें, ये हमारा एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है, वहां हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। यहाँ हम अभी पिछले पॉइंट में यही था कि ये स्टार्टिंग में ही यूज होती है बिजनेस पॉलिसी, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली रिजल्ट के आने पर, दैट मींस एट लास्ट यूज होता है। तो यही एक बहुत कॉमन डिफरेंस है बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। वो क्या कि ये कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि जिसकी जरूरत पड़ती है हमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, जो कि हम किसी फर्म के स्टार्टिंग टाइम पीरियड पर ही करते हैं। बट जो हमारी फर्म है, अगर इन केस वो इन केस ऑफ बिजनेस पॉलिसी वहां पे हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। सॉरी बच्चों, थोड़ी डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज होती हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के फुलफिलमेंट के लिए ही होती है। ओवरऑल गोल की बात करें तो जो हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, जो भी हमारे पास अवेलेबल स्कार्स रिसोर्सेज है उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके या उनको हम फुलफिल अच्छी तरीके से डिप्लॉयड कर सके। ठीक है, और किस लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द फर्म। बट बिजनेस पॉलिसी का ओवरऑल गोल क्या होता है कि जो भी हमारे मैनेजरियल एक्शन है या जो हमारे वर्कर्स हैं वो जो भी काम कर रहे हैं उन पर हम प्रॉपर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। क्लियर? ये तो हमारे डिफरेंस की बात हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन क्या होता है हमारा, कोई आइडिया? डिसीजन बेसिकली हमारा वो स्टेप ऑफ एक्शन होता है जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, इफ वी हैव मोर देन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स, देन वी हैव टू चूज सुटेबल वन ऑल्टरनेटिव व्हिच इज कॉल्ड डिसीजन। ठीक है, अब अगर स्ट्रेटेजिक डिसीजन की बात करें तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमारा वो डिसीजन होता है जो हम अपनी फर्म के वेलफेयर के लिए, जो हमारे फर्म के वेलफेयर या फर्म की ग्रोथ के लिए जो हमारे सुटेबल एक्शंस होते हैं, सुटेबल सिलेक्शन होता है किसी भी डिसीजन का, वो हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कहलाता है। लिखा भी है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग alternatives among the existing situation to make decisions that have long term implication for the organization performance। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मोर देन 3 या मोर देन 3 to और मोर इयर्स आ सकता है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग किस लिए होता है, यहाँ पे हम अब तक जो बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, अब हम बात करें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारी बेसिकली स्ट्रेटजी के ओवरऑल मैनेजमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें फर्म के ऊपर जो कॉस्ट इनकर हो रही है या फर्म को जो भी उनको एक्सपेंसेस मीट आउट करने पड़ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है वो सब कुछ आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि हम उसमें प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजीज को ही लेकर चल रहे होते हैं। बट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हमारे कुछ सर्टेन पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है कि जो हमने स्ट्रेटजीज चूज कर ली है जिनका फायदा हमें लॉन्ग टाइम पीरियड में मिलना है। ठीक है, बस उनको उनके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर लॉन्ग टर्म अफेक्ट लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे लॉन्ग टाइम पीरियड पे होता है। क्योंकि अभी पीछे हम जब डिफरेंस पढ़ रहे थे वहां एक पॉइंट आया था कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है वो हमारे
बेसिकली आउटपुट से रिलेटेड है। तो आउटपुट हमारा कब आएगा? जब तक हमारा पूरे इनपुट की ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस क्या कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अगर देखा जाए जो स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग है वो लॉन्ग टाइम पीरियड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंसर्न विद स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली उसका मेन जो कह सकते हैं जो मोटिव होता है या फिर क्या, नहीं ये नहीं कह सकते। स्ट्रेटजिक डिसीजन बेसिकली हमारा रिलेटेड होता है किससे? जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, ऑब्वियसली बात है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी होंगी, ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होंगी वो हमारी उसी के अकॉर्डिंग ही जो काम होना है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा जैसी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन हम लेंगे, या इस हिसाब से देखो जो सिचुएशंस होती है उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर करते हैं। तो इसका मेन स्कोप क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है? इशू ऑफ स्कोप ऑफ एक्टिविटी इज फंडामेंटल टू स्ट्रेटजिक डिसीजन। ओवरऑल जो एक मेन फंडामेंटल या प्राइम फोकस होता है स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग का, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज के, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज के स्टार्टिंग से ही होता है। तो जो इशू ऑफ स्कोप है एक्टिविटी का वो क्या है? फंडामेंटल पॉइंट है किसके लिए? स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? मैचिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैचिंग, ऑब्वियसली बात है, एक और भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है कि स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग जो होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज या काम हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से उन एक्टिविटीज से मैच कर पाना। मींस जो भी हम डिसीजन ले वो हमारी एक्टिविटीज से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, अफेक्ट ऑपरेशनल डिसीजंस। ऑब्वियसली बात है जो हमारे स्ट्रेटजिक डिसीजंस होते हैं उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पर आता है? जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ होता है वहां पर। ऐसे कह सकते हैं कि हमने जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के एंड से जो भी स्ट्रेटजिक डिसीजन या स्ट्रेटजी बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी काम होना है वो बेस्ट तरीके से कंडक्ट हो सके और होपफुली जो भी आउटपुट निकल कर सामने आए वो क्या हो? बेस्ट फॉर्म में हो। ठीक है, जिससे फॉर्म को किसी भी टाइप का लॉस ना फेस करना पड़े। ठीक, तो अगर ऐसे देखा जाए तो इसका मेन इफेक्ट कहाँ पे आएगा? एक सेकेंड बच्चों, मेन इफेक्ट कहाँ पर आएगा? जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग स्टाफ है, क्योंकि उन्हें ऑन द स्पॉट अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो वो हमारा इफेक्ट करता है, वो तुरंत खुद से किसी भी डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में हम लॉस में कब आते हैं? जबकि हमारे जो ऑपरेशनल डिसीजन, जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग स्टाफ काम कर रहा था, क्योंकि उन्हें तुरंत तुरंत डिसीजन चाहिए होता है जिसके लिए वो तुरंत से कंसर्न नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट आता है वो हमारे ऑपरेशनल स्टाफ पर ही आता है। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में श्योरली होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका डिसीजन है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी है। इन मान के चलो कि अगर किसी केस में किसी एक्टिविटी में हमें कुछ चेंज करना पड़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजीज में हम चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम ऐसा कोई चेंज करेंगे तो वो जो चेंज होगा वो मेजर लेवल पर होगा और उस चेंज से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारी सारी जो भी फंक्शनिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ एक काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे काम, मल्टीटास्किंग हो रही होती है कोई भी फॉर्म। तो ऐसे केस में जो उसका मेन नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है, वो एक कॉम्प्लेक्सिव बिहेवियर लिए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होगी होगी क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजीज चेंज हो सकती हैं किसी भी टाइप किसी भी एक्टिविटी के एट रैंडम आने पर, उस केस में हमारा जो डिसीजन होंगे वो भी चेंज हो सकते हैं, तो इसमें अनसर्टेनिटी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? डिमांड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग क्या करता है? एक डिसीजन जो उसकी जो मेन डिमांड होती है वो क्या होती है? इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए कि उसमें सारी चीजों को हम मर्ज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन्वॉल्व मेजर चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटजिक डिसीजन जो होता है वो क्या होता है? एक मेजर डिसीजन मेकिंग का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए होता है, क्यों होता है? कोई आइडिया?
बोलो बच्चों। क्या मैम, फिर से मैम सुन नहीं पाए। चलो टाइम भी नहीं है, हम खुद ही से एक्सप्लेन कर देते हैं। मेजर डिसीजन, मेजर चेंज स्ट्रेटजीज के, हमारे जो भी हम स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इस जो भी चेंज होंगे उनका ऑर्गेनाइजेशन पर मेजर इफेक्ट भी आएगा। ठीक है। लास्ट क्या है? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि ये हम तभी ही सिर्फ इम्प्लाई करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे जब हमारे जो भी प्लानिंग है उसको हमें एक्शन में तुरंत कन्वर्ट करना हो। ठीक है। विदाउट बिफोर दैट वी कैन नॉट टेक एनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो इतना क्लियर है बच्चों, जितने आज फीचर्स वगैरह बताए हैं? यस मैम। ओके, तो एक बार गूगल क्लासरूम पे वो चेक कर लेना। ठीक है। देख लेना जो भी हमने नोट्स भेजे हैं एक बार वहां से। ठीक है। और टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो अब क्या वाइंड अप करें? यस मैम, ले लिया अटेंडेंस। थैंक यू बच्चों। ओके, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम। ओके।